क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या आपके घर में किसी को मोटापा हो चुका है? दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पानी से जुड़े हुए ऐसे नियम बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पानी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात हम जानते नहीं है। हालांकि बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें पानी भी एक तत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमारी बॉडी में पानी है कितना? दोस्तों, उन 5 तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई तत्व है तो वो पानी ही है। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। ये जो हमारे लंग्स जिससे हम सांस लेते हैं ये 83 यानी कि 83% पानी से बने हैं। हमारी हड्डियां ये जो देखने में कड़क लगती हैं ये 31% पानी से बनी है। दोस्तों, पानी हम हर रोज पीते हैं, लेकिन पानी पीने का सही ढंग हमें नहीं आता। इस धरती पर इंसान ही ऐसा जीव है जिसे पानी पीना भी सिखाना पड़ता है। आपने देखा होगा जानवर हमेशा धीरे धीरे अपनी जीभ से पानी पीते हैं, क्योंकि उनके पास गिलास या बोतल नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम 1-2 सेकंड में पूरा गिलास खाली कर जाते हैं। आयुर्वेद में यह स्पष्ट लिखा है कि पानी को धीरे धीरे घूट घूट करके पीना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जितना पानी के अंदर आपके मुंह की लार मिलेगी उतना ही ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे से काम कर पाएगी। क्या आपको पता है हमारे मुंह की लार पेन किलर की तरह काम कर सकती है? आप अपने बचपन का समय याद कीजिए, जब भी हमें कभी उंगली पर चोट लगती थी तो हम उंगली को अपने मुंह में डाल लेते थे। इससे हमारा खून भी रुक जाता था और हमारा दर्द भी कम हो जाता था। उस समय तो आपने ये नहीं सोचा कि दर्द कम क्यों हुआ, लेकिन आज आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो लार है उसमें पेन किलर के गुण हैं, जिस कारण से जो आपका दर्द है वो कम हो जाता है। आपने जानवरों को भी अपने घाव को चाटते देखा होगा और आपने सोचा होगा कि ये जानवर भगवान ने कैसे बनाए हैं, अपने ही घाव को चाट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कुदरती है कि जब जानवर अपने घाव को चाटते हैं तो इससे उनके घाव पर उनकी लार लग जाती है। लार एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होने के कारण ये घाव को जल्दी भी भरती है, और दूसरा इसमें पेन किलर के गुण होने के कारण ये दर्द को भी कम करती है। हमारी यही लार अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो इससे बहुत फायदे हो सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो अपने बासी मुंह की लार को अपनी आंखों के नीचे काले घेरों पर लगा लीजिए। इससे आपके आंखों के काले घेरे ठीक हो जाएंगे। यही बासी मुंह की लार आपके पेट को स्वस्थ रखने का काम भी करती है। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसे ही आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन आजकल पानी के नाम पर तो हम ठंडा पानी पीते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि पानी ही ना पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ही पीते रहो। बहुत से लोग जूस के नाम पर पैक्ड जूस पीते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपको क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में आपका लाया हुआ ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी की ये सारी बीमारियां खत्म कर सकता है। हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हमारे परिवार में अगर कोई बीमारी हो तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अगर मैं आपको कहूं कि बस आप एक छोटी सी चीज अपना लो कि सुबह उठते ही बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पियो, दोस्तों इतना ही काफी है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग इसीलिए स्वस्थ थे क्योंकि लोग पानी पीने के सही ढंग को जानते थे। पुराने जमाने में तांबे के जग में रखा हुआ पानी पिया जाता था। पुराने जमाने में गिलास भी तांबे के ही थे। आज के समय में भी अगर आप मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर में चरणामृत जो मिलेगा वो भी तांबे के लोटे में ही पड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों जो तांबा है वो पानी को शुद्ध करता है। हमारे धर्मों में एक बात प्रचलित है कि अगर आपको अपनी कोई विश पूरी करनी है तो आपको नदी में एक सिक्का डालकर कोई विश मांगनी है। हम लोग इस चीज को अंधविश्वास मानने लग गए। दरअसल दोस्तों, जिस समय ये बातें प्रचलित हुई थी उस समय जो सिक्के थे वो तांबे के हुआ करते थे, और तांबे का सिक्का जब नदी में डाला जाता है तो ये नदी में डिसॉल्व होने लगता है, जिससे कि ये नदी के पानी को साफ करता है और उसमें कॉपर भी बढ़ा देता है, जिससे कि पीने वाला पानी हमारे लिए ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। क्योंकि पुराने जमाने में हम लोग नदी का पानी पीते थे, लेकिन आजकल हम लोग अपने घरों में वाटर प्योरीफायर का पानी पीते हैं, और ये वाटर प्योरीफायर पानी को साफ करने का नहीं दोस्तों, उसे जहर बनाने का काम करता है, क्योंकि जो पानी के अंदर का न्यूट्रिशन है वो तो ऑलमोस्ट ये निकाल ही देता है। इसीलिए दोस्तों, पहले वाटर प्योरीफायर पर लिखा जाता था मिनरल वाटर, लेकिन आजकल वहां से मिनरल हटा दिया गया, क्योंकि ये केस हो चुका था कि ये जो वाटर प्योरीफायर है ये पानी के अंदर के मिनरल्स को हटा देता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके घर में कोई ठंडा पानी पी रहा है तो उससे वो ठंडा पानी कहिए आज से ही पीना बंद कर दे, क्योंकि दोस्तों ये ठंडा पानी ही हमारी सारी बीमारियों का कारण है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं तो इसके पीछे का कारण आपका ठंडा पानी पीना है। अगर आपके घर में कोई दिल का मरीज है तो इसके पीछे का कारण भी आपका ठंडा पानी ही है। अगर आपको मोटापा आ चुका है तो इसके पीछे का कारण भी आपका ये ठंडा पानी ही है।
अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको मोटापा लेकर आता है। दोस्तों जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये आपके गले के अंदर मौजूद थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। जैसे ही थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, यानी कि ज्यादा ठंडा पानी पीने से हाइपोथायराइड की समस्या हो जाती है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म कम होने से हमारा खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ये हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होता रहता है, जिस कारण से इंसान का शरीर मोटा होता रहता है। तो दोस्तों अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये आपके लिए मोटापे का कारण बन सकता है। अब ये ठंडा पानी आपके चेहरे पर पिंपल्स कैसे पैदा करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये ठंडा पानी आपकी आंतों में जाकर आंतों की जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसे कम कर देता है। हमारी बॉडी में दो तरह की आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये आपकी आंतें सिकुड़ने लगती हैं। अब आप बचपन से ठंडा पानी पीते आ रहे हैं, जिस कारण से आपकी आंतों का साइज काफी छोटा हो चुका है। इस कारण से आंतों की एब्जॉर्प्शन कम हो चुकी है और जो खाना हम खा रहे हैं वो अच्छे से पच नहीं पाता और यही खाना हमारे पेट में बड़ा सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ खाना जब हमारी आंतें एब्जॉर्ब करती हैं तो ये गंदगी हमारे खून में मिल जाती है। यही खून के अंदर मिली हुई गंदगी हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करती है और ये जो आपके चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स हैं ये और कुछ नहीं, ये आपके पेट की गंदगी है। इसके अलावा दोस्तों यही खून की गंदगी हमारे दिल की धमनियों में जमा होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि ठंडा पानी पीने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। यही जो खून की गंदगी है, इसे जब किडनी साफ करने की कोशिश करती है तो किडनी खुद ही गंदी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं किडनी का काम है खून की सफाई करना। तो दोस्तों इसी कारण से ही किडनी जब हमारे गंदे खून को साफ करती रहती है तो इससे वो खुद गंदी हो जाती है और किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और कौन सा पानी पिए? जो मैंने आपको बताया, सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पिए और पूरे दिन में भी आपको या तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पीते हैं तो इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आप 1 महीने में 5 से 10 किलो तक वजन बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के ही कम कर सकते हैं। मोटापे को कम करने के लिए ये गुनगुना पानी वरदान है। दोस्तों आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जो इंसान गुनगुना पानी पीता है वो इंसान कभी मोटा हो ही नहीं सकता। दोस्तों अगर आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीते हैं तो ये पानी आपके शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है, आपके पेट को स्वस्थ रखता है, जिससे कि ये डायबिटीज की प्रॉब्लम देखते ही देखते खत्म हो जाती है। अब ये जो आज की मेडिकल साइंस कहती है ना कि डायबिटीज को खत्म नहीं किया जा सकता, तो आप एक बार गुनगुना पानी ट्राई करके देखिए। 2 से 3 महीने में ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। आज के मेडिकल साइंस में आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको क्या खाना है। एक दिल के मरीज को भी ये नहीं बताया जाता कि उसे क्या खाना है, उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि उसे कौन सी दवाई खानी है। दोस्तों बीमारी कोई भी हो, इनके पीछे का कारण आपका गलत खान पान ही होता है। जब तक आप अपना खान पान सही नहीं करेंगे, जब तक आप इनपुट ठीक नहीं करेंगे तो आउटपुट ठीक हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि आज की मेडिकल साइंस में ना तो डायबिटीज का इलाज है, ना हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है, और ना ही ये जो दिल की बीमारी के लिए स्टंट डाला जाता है वो भी कोई परमानेंट इलाज है। दोस्तों अगर आप सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो इससे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम खत्म होती है। अभी जो चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाइए तो वो आपको कहेगा ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। अब आप सोचिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस तो सभी के ही होते हैं, तो फिर पिंपल्स सभी के क्यों नहीं निकलते? दरअसल दोस्तों पिंपल्स निकलने का कारण कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस नहीं, सिर्फ आपका गलत खान पान है। अब अगर डॉक्टर आपको ये बता देगा कि आपके पिंपल्स तो गलत खान पान की वजह से हुए हैं, तो फिर डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जाएंगे नहीं और उसकी दुकान कैसे चलेगी? तो दोस्तों मैं किसी के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी गलत तरीके से अपनी बीमारियों का इलाज करें। पिंपल्स के लिए सबसे बढ़िया इलाज है सिर्फ आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए। इतना करने से ही आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो आपको कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक ऐसी पावर है जो कैंसर तक को खत्म कर सकती है। फिर ये किडनी के छोटे छोटे स्टोन्स क्या चीज है? अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो सिर्फ आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपकी किडनी के स्टोन्स धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपको गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो ये जो इनो या फिर ऐसी कोई टैबलेट्स हैं जो आपकी एसिडिटी को कम करती हैं, उन्हें आप खाने की जगह पर पहले ये ध्यान दें कि कहीं आप रात को सोने से एकदम पहले ही खाना तो नहीं खाते, कहीं आप खाना खाकर एकदम से सो तो नहीं जाते, कहीं आप रात के समय में ठंडा दूध तो नहीं पी रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो रहेगी। और एक चीज और ध्यान दें कि कहीं आप ज्यादा तो नहीं खा रहे। दोस्तों अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि अगर आप कम खाते हैं, रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाते हैं, ठंडा पानी या ठंडा दूध नहीं पीते,
सुबह उठते ही गुनगुना पानी पी रहे हैं तो ये एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कभी जोड़ों के दर्द की समस्या होती है तो गुनगुना पानी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों गुनगुना पानी हमारी बॉडी के अंदर गैस एसिडिटी को खत्म करता है, जिससे कि आपके जोड़ों के दर्द की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो देखो दोस्तों, सिर्फ एक पानी आपकी बीमारियों को कैसे खत्म कर सकता है। दोस्तों बीमारियों को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप सही खाएं, ये जरूरी नहीं कि आप दवाइयां खाएं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने जाना कि पानी कैसे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पानी पीना चाहिए और कौन सी बीमारियां उससे खत्म हो सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें और अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।